कभी कभी इंसान से अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे ज़िंदगी मौत के सफ़र में बदल जाती हैं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है अजय नाम के एक लड़के की जो सरकारी पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। अजय के सुबह का डेली का रूटीन था रनिंग पर जाना। सर्दियों की रात थी, अंधेरा घना था। अजय रोज की तरह रनिंग के लिए निकला। वो दौड़ते हुए गांव के पास के घने जंगल के किनारे पहुंच गया। उसने महसूस किया कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। रास्ते के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कई अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी हुई थी। अजय की नज़र जब उन चीज़ों पर पड़ी तो उसने देखा कि काले कपड़े में लिपटे हुए नींबू, कुछ सूखे फूल, सिंदूर से सने चाकू और एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा जिसके ऊपर कुछ मंत्र से लिखा हुआ था। ये जगह किसी ने तांत्रिक क्रिया के लिए इस्तेमाल की थी। ये सब यहाँ क्यों रखा है? अजय बोलते हुए जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ा तभी अचानक से उसका पैर उस मिट्टी के घड़े से टकरा गया और घड़ा फूट गया। अजय ने इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज किया और अपनी दौड़ जारी रखी। लेकिन उस रात के बाद से ही अजय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसे रात को अजीब अजीब सपने आने लगे थे। वो अंधेरे में जैसे लगता था किसी का पीछा कर रहा हो। किसी औरत की भयानक चीखें उसके कानों में हमेशा गूंजती रहती और कभी कभी तो वो सपने में खुद को उसी पीपल के पेड़ के नीचे पाता जहाँ उसने ये सब देखा था। एक रात जब वह सो रहा था, उसकी माँ ने चीख कर सबको बुला लिया। सबने देखा कि अजय का शरीर उसके बिस्तर से ऊपर डिस्टेंस पे हवा में लटक रहा है। तभी अचानक से अजय अपने बिस्तर पर झटके से खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल, होंठ पूरे नीले पड़ गए थे। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वह औरतों की तरह चीख रहा था। उसके दादा, जो कि पुराने और ज्ञानी पंडित थे, समझ गए कि अजय के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया हो चुका है। वह उसे गांव के मंदिर में ले गए, जहां उन्होंने पवित्र मंत्रों का जाप किया और हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से अजय के अंदर अजीब बदलाव दिखने लगे। वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाता, रात में अचानक जाग जाता और कभी कभी तो उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो जाती। जब माँ और बहन की नज़र उस पर जाती है तो वो उससे डरने लगती हैं। दादा ने उसे हमेशा रक्षा सूत्र पहनने की सलाह दी, लेकिन अजय का स्वभाव अब बहुत ज़्यादा बदल हो चुका था। एक रात बिजली कड़क रही थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। अजय के कमरे में फिर से चीखने की आवाज आई। दादा ने जैसे ही दरवाजा खोला, अजय छत की ओर देख रहा था और उसकी आंखें लाल थी। वह किसी से बातें कर रहा था और कह रहा था, तू कौन है? छोड़ दे मुझे। अजय बस यही बोले जा रहा था। दादा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अजय जमीन पर गिरकर कांपने लगा कि आवाज़ भारी हो गई। उसने कहा, मुझे मुक्त कर, मैं तुझसे बंधी हूँ। ये सब बातें अजय एक औरत की आवाज़ में बोल रहा था। दादा समझ गए कि सिर्फ रक्षा सूत्र काफ़ी नहीं है। वह अगली सुबह अजय को एक पुराने तांत्रिक के पास ले गए। बाबा ने गहरे ध्यान में जाकर बताया, ये आत्मा उस जगह से जुड़ी है जहाँ इस पर तंत्र साधना की गई थी। इसे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें वहीं जाकर एक विशेष विधि करनी होगी। तांत्रिक बाबा ने अजय को उतारा की प्रक्रिया करने को कहा, जिसमें किसी वस्तु या फिर कोई नकारात्मक शक्ति को हम अपने ऊपर से हटाने के लिए कुछ विधि करते हैं। अजय और दादाजी ठीक उसी रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और उनके हाथ में वही सब सामग्री थी जो अजय ने उस रात को देखी थी। अजय और दादाजी ने वो सारी चीज़ें उस पीपल के पेड़ के नीचे रखी और फिर वापस घर के लिए मुड़ गए। जैसे ही सारी सामग्री पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अजय मुड़ा, उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। पर बाबा ने पहले ही अजय को चेतावनी दी थी कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अजय ने इस बात पर ध्यान दिया और वो सीधा घर चले आए। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। उसके दादा की आंखों में राहत के आंसू थे। वे सुरक्षित वापस गांव लौट आए। अजय ने दोबारा कभी उस जगह का रुख नहीं किया।